सभी को मेरा सादर प्रणाम। आज एक विशेष दिन है। अटल बिहारी वाजपेयी आज ही के दिन उन्होंने इस लोक को छोड़कर परलोक गमन किया था। भारत सरकार इस दिन को विशेष रूप से मना रही है। साथ ही हमारे संस्थान में भी हम इस दिन को मना रहे हैं। वे एक विशेष व्यक्तित्व थे। उनके जन्मदिन को भारत सरकार ने सुशासन दिवस के रूप में चिन्हित किया है। इस जन्मदिन को केंद्र में रखकर हम विशेष कार्यक्रम आयोजित करेंगे, पद यात्रा करेंगे और एक दो दिनों के भीतर हम अपने कार्यक्रम की सूची की घोषणा करेंगे। सुशासन के बिना कोई भी राष्ट्र एक निश्चित स्थान पर खड़ा नहीं हो सकता, कोई भी देश विकास नहीं कर सकता। इस दिन पर हम विशेष प्रकार के कार्यक्रम करेंगे। आप लोग भी अपने सुझाव दें। हम भी विचार कर रहे हैं कि कैसे हम इस दिन को आम लोगों के बीच जागरूकता के रूप में फैला सकें। उनके जीवन को उजागर करना और साथ ही सुशासन स्थापित करने के क्षेत्र में हमारे पास जितने भी क्षेत्र हैं वहां इसे स्थापित करना और हम जो लोग हैं वे स्वयं अनुशासित हों। आज हम दो विषयों पर चर्चा करने के लिए यहाँ एकत्रित हुए हैं। 4 बजे तक हम अपने डिजिटल प्लेटफॉर्म एक दुनिया और इस प्लेटफॉर्म के 7 विंग्स में से एक विशेष विंग एक दुनिया डिजिटल टूरिज्म के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। एक दुनिया प्लेटफॉर्म पंडित दीनदयाल उपाध्याय की अंत्योदय की सोच को लागू करने में मदद करेगा। यह सोच अंत्योदय की है। समाज के अंतिम छोर पर खड़े व्यक्ति या गरीब व्यक्ति तक सभी प्रकार की सेवाएं बेहतर तरीके से पहुंचाना। पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने विश्व के समक्ष 2 नीतियां या आदर्श प्रस्तुत किए थे। एक है अंत्योदय की सोच और दूसरी एकात्म मानववाद। जो हम एनजीओ चलाने वाले हैं, मुझे व्यक्तिगत रूप से लगता है कि यह हमारे आदर्श वाक्य मोटो में शामिल होना चाहिए। हम कह रहे हैं कि इसमें बहुत भ्रम है, बहुत सारे प्रश्न चिन्ह हैं। हम कौन हैं, इसका विश्लेषण करना बहुत जरूरी है। इसलिए कम से कम मेरे कर्मचारियों को यह जानना चाहिए। साथ ही यहाँ आए सभी लोगों को भी यह जानना आवश्यक है। भारत का शासन संविधान के अनुसार चलता है। राष्ट्र की मुख्य चालक शक्ति चुनाव के माध्यम से स्थापित होती है। भारत सरकार किसके द्वारा संचालित होगी और वह व्यक्ति किस नीति पर आधारित है और किस संगठन से जुड़ा है, यह नीति जनता तय करती है, जो सीधे मताधिकार के माध्यम से चुनती है। मेरी भाषा में कहें तो वे गार्जियन चुनते हैं। इसी तरह राज्य को चलाने के लिए भी वे गार्जियन चुनते हैं। इस चयन प्रक्रिया में कानूनी रूप से हमारी कोई भूमिका नहीं है। भारतीय संविधान के अनुसार एनजीओ की क्या भूमिका है? एनजीओ की भूमिका सामाजिक विकास में भाग लेने की है। जब राज्य को चलाने की जिम्मेदारी विभिन्न प्रधानमंत्रियों या राज्य को चलाने की जिम्मेदारी मुख्यमंत्रियों और उनके सदस्यों की होती है, तो मतदान के मामले में उन्हें प्रभावित करने या विस्तार करने में हमारा कोई योगदान नहीं होगा। हम किस चीज में भाग लेंगे? हम उन कार्यों में भाग ले सकते हैं जिनसे लोगों का भला होता है। यह सामाजिक विकास, सोशल डेवलपमेंट शब्द बहुत व्यापक है। इसमें हर एनजीओ या हर संस्था एक एक पहलू चुनती है जिसे प्राथमिकता देकर वे विकास का कार्य करते हैं। शुरुआत में हमने शिक्षा, एजुकेशन को चुना था। उसके साथ साथ आजीविका, लाइवलीहुड के कुछ प्रोजेक्ट्स भी थे। बाद में हमने चिकित्सा, मेडिकल को चुना। हम इस समय 3 चीजों पर काम कर रहे हैं: शिक्षा, स्वास्थ्य और आजीविका के विभिन्न प्रोजेक्ट्स। हम उन चीजों में भाग लेते हैं जिन्हें हम समझ सकते हैं और जो हमें लगता है कि हमारे आदर्श वाक्य मोटो के साथ मेल खाते हैं। बाकी चीजों से हम दूर रहते हैं। कानूनी रूप से हमें आलोचना करने का कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि यह हमारी भूमिका नहीं है, हमारा आदर्श वाक्य नहीं है। इसीलिए हमने मीडिया के जो विंग्स खोले हैं उनमें हम केवल सकारात्मक पहलुओं को उजागर करने के अलावा अपने आदर्श वाक्य के तहत कुछ नहीं कर सकते। इसलिए हमने इसे कानूनी रूप इस तरह दिया है: इतिवाचक वार्ता फाउंडेशन, सकारात्मक संदेश फाउंडेशन। कुछ भी करने के लिए एक कानूनी दस्तावेज की आवश्यकता होती है। ये वे दस्तावेज हैं। इसके बाद आता है
प्लेटफॉर्म जिसके माध्यम से हम प्रचार प्रसार करना चाहते हैं, हम इसे दुनिया भर में फैलाना चाहते हैं, वह है एक दुनिया प्लेटफॉर्म। जैसे फेसबुक या अन्य प्लेटफॉर्म हैं, यह भी एक प्लेटफॉर्म है। इस प्लेटफॉर्म की कई विशेषताएं हैं, उन्हें मैं बाद में बताऊंगा। तो हम सभी इस प्लेटफॉर्म में कैसे भाग लेंगे? हम सभी मिलकर इस नए प्लेटफॉर्म में सक्रिय रूप से भाग लेने जा रहे हैं। इसकी प्रक्रिया बहुत ही सरल है, बस हमें अपना एक अकाउंट बनाना होगा। हम बिल्कुल वैसे ही इसमें शामिल होंगे जैसे हम अन्य डिजिटल साइटों या एप्स पर अपना अकाउंट बनाकर भाग लेते हैं। अकाउंट बनाना वाकई में बहुत आसान है और इसमें आपको कोई परेशानी नहीं होगी। मेरे टेक्निकल स्टाफ के सभी सदस्य आपको पूरी प्रक्रिया विस्तार से समझा देंगे ताकि आप आसानी से इसे कर सकें। आप सभी लोग इसे समय रहते पूरा कर लीजिएगा। जैसे ही आप अपना अकाउंट बना लेंगे, आपको यहाँ से 7 महत्वपूर्ण सेवाएं बिल्कुल मुफ्त में मिलेंगी। इन सेवाओं में स्वास्थ्य, पर्यटन, शिक्षा, विभिन्न सरकारी प्रोजेक्ट कॉम्प्लेक्स और आजीविका से जुड़े कई प्रकार के प्रोजेक्ट शामिल हैं। यानी कुल 7 तरह की सुविधाएं आपको मिलेंगी। आप यहाँ पूरी तरह से मुफ्त में इन सुविधाओं का लाभ उठा पाएंगे। अब सवाल यह है कि मैं आपसे क्या उम्मीद कर रहा हूँ और आप इस प्लेटफॉर्म से क्या अपेक्षा रख सकते हैं। हर दिन आप इस बारे में लिखें, तस्वीरें डालें, कविताएं सुनाएं या गाने गाएं कि यह दुनिया कितनी खूबसूरत है। अगली पीढ़ी को हमें बेहतर इंसान बनाना है। हम इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से उन्हें बेहतर इंसान बनाना चाहते हैं। वे बस यह देखें कि दुनिया कितनी खूबसूरत है। लोग कहते हैं कि छोटे बच्चे किसी की बात नहीं सुनते, वे अपनी मर्जी से चलते हैं। उनकी मानसिक स्थिति ऐसी हो जाती है कि उन्हें लगता है दुनिया खराब है, वे किसी की नहीं सुनेंगे, मैं अपनी मर्जी से चलूंगा। और बच्चे नकारात्मकता में चले जाते हैं, उनके पास सकारात्मकता पाने का कोई मौका नहीं होता। इसलिए सामाजिक जिम्मेदारी के तौर पर यह हमारे ट्रस्ट का एक हिस्सा है, जिसके माध्यम से हम अपनी कमाई का कुछ हिस्सा सामाजिक जिम्मेदारी के लिए खर्च करते हैं। यह हमारी मानसिक भूख है। ग्रामीण बंगाल के अंतिम व्यक्ति तक सकारात्मक खबरें कैसे पहुंचेंगी, वे सेवाएं कैसे प्राप्त करेंगी, इसका एक विस्तृत खाका और रूपरेखा हमने बहुत ही स्पष्ट रूप से तैयार किया है। इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम को धरातल पर उतारने के लिए हम पिछले 3 वर्षों से लगातार दिन रात मेहनत कर रहे हैं। चूंकि 2 अलग अलग जगहों पर 2 तरह की सरकारें थीं, इसलिए हम यह काम बहुत ही सावधानी और चुपचाप कर रहे थे, इस सोच के साथ कि 2 जगहों पर 2 सरकारों के मामले में काम करने में प्रशासनिक कठिनाई हो सकती है। हमने इसे केवल त्रिपुरा में ही लागू किया, इसीलिए त्रिपुरा आज इस काम में काफी आगे है। हम यह काम मुख्य रूप से जिस मजबूत स्तंभ पर कर रहे हैं वह है महिलाओं को आगे बढ़ाना और उन्हें सशक्त बनाना, जो कि भारत सरकार की भी मुख्य सोच है। डिजिटल इंडिया की सोच का उपयोग करते हुए उस राज्य की सरकार के साथ निरंतर बातचीत के आधार पर विभिन्न स्वयंसेवी संगठनों और राजनीतिक हस्तियों की मदद से हम यह काम करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। त्रिपुरा एक छोटा राज्य है, लेकिन काम भले ही छोटा हो, इसका विस्तार बहुत व्यापक होता है। पिछले 3 वर्षों में हमने 200 से अधिक यानी 300 महिला उद्यमी तैयार की हैं, जो हमारे साथ मजबूती से जुड़ी हुई हैं। हमने 500 सोशल इन्फ्लुएंसर्स को मना लिया है और उन्हें सकारात्मक खबरें फैलाने के लिए तैयार किया है। इनके माध्यम से हम हर गांव में एक महिला को चुनकर उन्हें डिजिटल सिस्टम में AI और डिजिटल ट्रेनिंग दे रहे हैं। यह ट्रेनिंग 3 अलग अलग समय पर दी जाती है, एक दोपहर 3 बजे, शाम 7 बजे और रात 9 बजे। मैं आप सभी से विनम्र अनुरोध करूंगा कि आप गूगल मीट का लिंक लेकर इसका अधिक से अधिक प्रचार प्रसार करें, जिसके माध्यम से घर की गृहिणियां इस मीटिंग में भाग ले सकेंगी। वे ज्ञान प्राप्त कर सकेंगी और आत्मनिर्भर बनेंगी। भले ही यह त्रिपुरा के लिए किया जा रहा है, लेकिन डिजिटल सिस्टम दूरी को शून्य कर देता है, इसीलिए दुनिया के किसी भी कोने की महिलाएं यह ट्रेनिंग ले सकती हैं। इसमें कोई कठिनाई नहीं है। मैं चाहूंगा कि यहाँ मौजूद सभी महिलाएं ट्रेनिंग लें। साथ ही जो गरीब महिलाएं कुछ करना चाहती हैं लेकिन सामाजिक कारणों से घर से बाहर नहीं निकल पाती, उन्हें थोड़ा समझाकर ट्रेनिंग लेने के लिए प्रेरित करें। वे घर से ही कमाई करेंगी और समाज का एक बहुत बड़ा काम हो जाएगा। आज ही पापुरी की 2 लड़कियां कह रही थीं
कि सामाजिक कठिनाइयों के कारण वे अब काम नहीं करेंगी। मैंने उनसे बहुत प्यार से कहा, अगर काम नहीं करोगी तो खाओगी क्या? आत्मनिर्भरता ही जीवन का आधार है और हमें मिलकर इस दिशा में आगे बढ़ना होगा। सर, वही काम था। मैंने उनसे कहा कि स्वामी माँ से संपर्क करें, उनके माध्यम से घर से ट्रेनिंग लें और पूरे बापुरी में एआई मांग के रूप में काम करें। आर्थिक स्थिति खराब नहीं होगी, इसलिए जो लोग घर पर बैठे हैं उन्हें नैतिक जिम्मेदारी समझाकर हम यह काम करवा सकते हैं। यहाँ की राज्य सरकार को मनाने के लिए हम बंधुर बंधन नाम की एक परियोजना लेकर आए हैं। इस परियोजना के माध्यम से हम समाज के संभ्रांत वर्ग के लोगों और प्रभावशाली व्यक्तियों को लामबंद कर रहे हैं, ताकि राज्य सरकार या जो लोग राज्य सरकार चला रहे हैं उन्हें लामबंद करने में मदद मिल सके। हमने पहले ही 2 कार्यक्रम किए हैं, एक छठलेगे में, दूसरा कार्यक्रम हमने दुर्गापुर में किया है। अगला कार्यक्रम बहुत जल्द सिलीगुड़ी में करेंगे। मैंने सिलीगुड़ी जलपाईगुड़ी डेवलपमेंट अथॉरिटी के चेयरमैन साहब को पत्र लिखा था। वे सैद्धांतिक रूप से सहमत हो गए हैं। जैसे ही वे तारीख देंगे, उनसे तारीख लेकर वे उपस्थित रहेंगे। हम यह कार्यक्रम सिलीगुड़ी या कूच बिहार में आयोजित करेंगे। यहाँ हम जो मॉडल लागू करना चाहते हैं वह यह है कि हम 100 दोस्त जुटाएंगे। वे हमारे साथ सक्रिय रूप से काम करेंगे। दोस्त शब्द का मतलब यह है कि जब पेशा और जुनून एक हो तभी यह टिकता है, वरना नहीं। दोस्ती ऐसी ही चीज है। आप देखेंगे कि बचपन में बहुत सारे दोस्त थे। आज अगर उनके साथ काम के जरिए आपका संपर्क नहीं है तो वह धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। यही युग का नियम है। हम दोस्त खोज रहे हैं। ये बात मैं क्यों कह रहा हूँ? जो हमारे काम से जुड़ेंगे, हमारे आदर्शों से जुड़ेंगे और जिनके लिए यह एक जुनून बन जाएगा। हम पश्चिम बंगाल से ऐसे 100 दोस्त खोज रहे हैं। हम 200 महिला उद्यमी बनाना चाहते हैं। हम किनकी तलाश कर रहे हैं? जिनके अंदर खुद कुछ अच्छा करने की आकांक्षा है। हम ऐसे 2000 लोगों की तलाश कर रहे हैं। हम 5000 ऐसे सोशल इन्फ्लुएंसर खोज रहे हैं जो मरते दम तक नकारात्मकता नहीं फैलाएंगे। सबसे पहले मेरा देश है। देश में उद्योग के अनुकूल माहौल बनाना होगा। देश की आने वाली पीढ़ी में सकारात्मक मानसिकता विकसित करनी होगी। जो लोग इस आदर्श पर टिके रहकर पैसा कमाना चाहते हैं, हम ऐसे 5000 सोशल इन्फ्लुएंसर को अपना सदस्य बनाना चाहते हैं। तो फिर हमारी ताकत कितनी होगी? इस महत्वपूर्ण काम के कार्यक्रम में पूरी तरह से उतरने से पहले हम अपनी ताकत और संसाधनों को तैयार करना चाहते हैं। हमारी इस योजना में 100 करीबी दोस्त, 2000 महिला उद्यमी और 5000 सोशल इन्फ्लुएंसर शामिल हैं, जो मिलकर इस लक्ष्य को हासिल करने में हमारी मदद करेंगे। इस ताकत के साथ हम हर गांव में कम से कम एक महिला को एआई और डिजिटल प्रशिक्षण देकर तैयार करना चाहते हैं, ताकि उनके माध्यम से अंत्योदय की सोच को साकार किया जा सके। भारत सरकार की सोच पहले से ही है कि सभी लोगों को डिजिटल सेवाएं दी जाएं। भारत सरकार ने डिजिटल इंडिया की घोषणा की है। मैंने देखा कि कल ही भारत सरकार ने एआई को जोड़ने की बात को मंजूरी दी है कि हम 1 करोड़ लोगों को एआई प्रशिक्षण देंगे और मेरा काम बहुत आसान हो गया। तो भारत सरकार पहले से ही 1 करोड़ लोगों को डिजिटल सेवाएं देने का निर्णय ले चुकी है। अब मेरा विचार यह है कि उस समय के भीतर उन्हें और तेजी से आगे बढ़ाने के लिए मैं हर एक को सिखा दूंगा। एक के हाथ में टैब दे दूंगा, एक के हाथ में साइकिल दे दूंगा। जिसे डिजिटल मदद की जरूरत होगी वह उस व्यक्ति को अपने पास बुलाएगा और वह मदद कर देगा। आज कार्ड बनवाना है, फलाना काम करना है, ढिकाना काम करना है, पंचायत या विभिन्न निजी दफ्तरों में जाना पड़ता है, उसे कहीं नहीं जाना पड़ेगा। ग्रामीण एआई माँ उसका फॉर्म भर देगी और कहीं जाने की जरूरत नहीं होगी। दिल्ली का दफ्तर उसके घर आ जाएगा, प्रधानमंत्री का दफ्तर, मुख्यमंत्री का दफ्तर, सभी दफ्तर, और वह टेली और एआई सिस्टम के जरिए सभी सेवाएं प्राप्त कर सकेगा। चूंकि यह एक मेडिकल कॉलेज है और यहाँ मेडिकल स्ट्रीम के कई छात्र छात्राएं मौजूद हैं, इसीलिए मैं उनके लिए इस बारे में थोड़ा विस्तार से बता रहा हूँ।
एआई मान के माध्यम से पूरे गांव का डेटाबेस मेरे एआई में रहेगा, यानी एक दुनिया में एआई होगा। जैसे ही वह कहेगी कि मेरी तबीयत खराब है, उसका नाम एआई को बताते ही एआई की जानकारी में उसका शुगर, प्रेशर से लेकर सब कुछ आ जाएगा। तुरंत ही उसके जितने भी टेस्ट हुए हैं, जो कुछ भी है, सब कुछ डेटाबेस में उसके पास है। तुरंत ही वह तस्वीर एआई के सामने उभर आई। वह तभी बता देगा कि इस कारण से आपको फोड़ा हुआ है, आपको यह करना चाहिए। डॉक्टर की सलाह ले, ये कहकर एआई ने छोड़ दिया। जब एआई ने छोड़ दिया तो उसने कहा कि वह अब भी नहीं कर पाएगा। एआई माँ से कहा कि मैं डॉक्टर को दिखाऊंगा। एआई माँ ने क्या किया, हमारे डिजिटल अस्पताल में उसने कहा कि वह डॉक्टर को दिखाएगा। डिजिटल अस्पताल का मतलब है एक ऐप, जैसे ओला उबर में गाड़ी मांगने पर वह गाड़ी दिखाती है। पूरी दुनिया के डॉक्टर दिखाने लगा। उसने कहा कि मैं डिजिटली दिखाऊंगा। अब कौन देगा? दुनिया भर में डिजिटली कौन कौन दिखाएगा ये बता दिया। मैंने कहा कि मैं बिना पैसे दिए दिखाऊंगा, तो उसने दिखा दिया कि फ्री में कहाँ उपलब्ध है। फ्री में वहां कनेक्ट कर लिया, दिखा दिया कि प्रिस्क्रिप्शन फिलहाल व्हाट्सएप पर चला गया। बाद में इसका नाम व्हाट्सएप नहीं रहेगा, एक दुनिया नाम रहेगा। एक दुनिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से चला गया। उसने उसे प्रिंट कर लिया या डिजिटली लेकर दवा खरीद कर खा ली। एआई बताएगा कि कब खानी है, कितनी खानी है, गर्म पानी के साथ खानी है या नहीं। उसकी एक निश्चित धारणा है, वह शोध कर रहा है। उसने दवा खाने की सलाह दे दी। मैं और डॉक्टर दिखाना चाहता हूँ। एआई ने तब और अधिक स्पष्ट किया और डॉक्टर बताए मैं बिना पैसे के दिखाना चाहता हूँ। बिना पैसे के दिखाया, उनसे प्रिस्क्रिप्शन लिया, फिर से एआई में डाल दिया, फिर दिखाया, फिर एआई में डाल दिया, फिर दिखाया। ऐसे 10-12 डॉक्टर दिखाए, एआई ने डाल दिया। वहां से मैंने पढ़ लिया, मुझे अपनी बीमारी के बारे में बिल्कुल सही धारणा मिल गई। फिर मैंने कहा कोलकाता से आपने इतना तो देखा, बताइए सटीक डॉक्टर कौन सा अच्छा होगा। उसने 10-12 डॉक्टरों के नाम ओला उबर जैसे दिखाए।